मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल। मैं इस समय पहुंचा हूं तहसील ब्लॉक परिसर तिलहर में। यहाँ पर जिला ग्राम विकास संस्थान तिलहर जो है, यहाँ पर जिला प्रशिक्षण अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो प्रशिक्षण चल रहा है वो प्रशिक्षण कैसा चल रहा है, उस प्रशिक्षण के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। सर, ये प्रशिक्षण चल रहा है, इस प्रशिक्षण से जो है किस तरह से यहाँ जो महिलाएं एकत्र हैं किस तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण सीखेंगी और उसके बाद किस तरह से लाभान्वित होंगी? ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। ये 37 महिलाएं हैं। ये तिलहर की हुई हैं और दूसरा खुटार और खुदागंज की 37 महिलाओं का प्रशिक्षण चल रहा है। राष्ट्र 38, ठीक है। और ये आज इनका तीसरा दिन है, कल इनका समापन है। और इनकी ये ग्राम पंचायत पे जो समूह चलते हैं गांव में, जिसमें गरीब महिलाएं जो रहती हैं, तो उनकी देखभाल के लिए ये 5 से 10 समूहों के लिए एक समूह सखी जिला मिशन यूपी SRLM के थ्रू DCNRLM जो उपायुक्त स्वतः रोजगार उनके द्वारा ये चयन करके भेजी गई है। तो चयन के बाद में ये प्रशिक्षण होने के बाद किस तरह से लाभान्वित होंगे? इनको लाभ क्या क्या होगा? इनका लाभ ये है कि ये जो समूह चल रहे हैं उनके अभिलेख समय से जो महिलाएं जिनको जागरूक, उनको पता नहीं है कि हमारा अकाउंट कैसे खुलता है, और जो ये रहती है कि जब ये जाएंगी तो उनकी समूह की समय से बैठक कराएंगी, समूह से उनके ऋण जो लेते हैं तो उनके ऋण की वापसी भी समय से कराएंगी। और समूह जो दिक्कतें हैं कि जैसे कुछ महिलाएं ऐसी हैं उनको पैसा नहीं जमा कर रही हैं, समय से पैसा नहीं जमा कर रही हैं, तो उनको समय से जो बैठक जो होती है, इनकी 4-5 बैठकें होती हैं मंथली में, उनको अलग अलग करके उनका समय करें। सर, यहाँ पर जो प्रशिक्षण चल रहा है किस तरह से का प्रशिक्षण है? ये प्रशिक्षण हमारे जिला ग्राम विकास संस्थान तिलहर शाहजहांपुर पे, आप जहाँ पे आए हैं आपका स्वागत है। यहाँ पे जो चल रहा है समूह सखी होती है, एक समूह सखी एक 5 से 20 समूह के ऊपर एक समूह सखी रखी जाती है। इस समूह सखी का काम ये होता है, इनका ट्रेनिंग चल रहा है कि उन समूहों को अच्छे से चलाना, बैंक में खाता खुलवाना, बैंक से लोन अप्रूव करवाना, बैंक संबंधी सारे कार्य जिले से समन्वय करना, ब्लॉक से समन्वय करना, इनका काम होता है। तो इनकी जो समूह सखी के यहाँ पे 4 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, इन पे इनको 4 दिन में ये सिखाया जाएगा कि पहले दिन ये सिखाया जाता है गरीब कौन है, गरीब किसे है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है, किसको समूह बनने चाहिए, किसको हम समूह में अपने गांव में रखेंगे या जोड़ेंगे। पहले दिन ये सिखाया जाता है। दूसरे दिन ये इनको सिखाया जाता है, पंचसूत्र बताए जाते हैं। 5 सूत्र होते हैं। पंचसूत्र का आप कहें तो बताएं, नहीं तो आगे चले, जैसा आप बताएं। पंचसूत्र जानना चाहेंगे आप? हाँ, जानना चाहिए, बताइए। 5 सूत्र ये होते हैं। एक तो नियमित साप्ताहिक बचत, मतलब हर सप्ताह में बचत होनी चाहिए। नियमित साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, करवाती है। नियमित साप्ताहिक लेन देन होना चाहिए। नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा होना चाहिए और नियमित ऋण वापसी होना चाहिए। जैसे कोई ब्याज ले, जैसे महिला के पास नहीं है तो ऋण वापसी होनी चाहिए नियमित। ये 5 नियम होते हैं। यह हर एक समूह की आधारशिला होती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं खुटार ब्लॉक से हैं, हाँ, कुछ महिलाएं खुदागंज से। तो यहाँ पर कई महिलाएं आई हैं, तो प्रशिक्षण के तौर पर केवल समूह सखी कि ये एक समूह सखी का चयन हुआ है। ये समूह सखी का चयन हुआ है, पहले ब्लॉक पे पेपर हुआ, ब्लॉक पे जिला मिशन प्रबंधक और ब्लॉक मिशन प्रबंधक है। एक ब्लॉक में 2 या 3 ब्लॉक मिशन प्रबंधक होते हैं, जिले पे 3 मिशन प्रबंधक होते हैं। उसमें एक हो जिला मिशन प्रबंधक SMCB का मतलब होता है सोशल मोएशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब प्रशिक्षण दक्षता कैसे है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग वाले मैनेजर ने इनको चयन किया, DC साहब ने मिलकर। DC मतलब डिप्टी कमिश्नर NRLM स्वतः रोजगार, जो PD साहब है अपने पास, PD जिले के, उनके पास 4 देश का। उन्होंने इनको चयन किया कि इनको पढ़ी लिखी होती है, लोग कम से कम इंटर या हाई स्कूल पास हों, अच्छा लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और लेखा जोखा करना आना चाहिए। उनका चयन किया गया है। चयन करने के बाद ये प्रशिक्षण यहाँ इनको भेजा गया है 4 दिन के, जिससे इनके कार्य में दक्षता आए, कार्य में सफाई आए, जो ये कार्य काम में करें जाके। एक समूह सखी के अंडर में कितने समूह आएंगे? हाँ, एक समूह कम से कम उसके पास 5 समूह होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होनी चाहिए, बाकी एवरेज है 12-15 ऐसे होना चाहिए। एक समूह सखी के अंतर में समूह, जिस पे एक समूह रखी जाती है, काम करेगी। ये जो समूह सखी है, इसको क्या लाभ होगा?
समूह सखी ये मानदेय बढ़ता रहता है। इनके समूह सखी मॉड्यूल 1 ट्रेनिंग हो रही है, फिर इनकी मॉड्यूल 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। जैसे जैसे ट्रेनिंग करती जाएंगी इनका मानदेय बढ़ता जाएगा और हर एक ट्रेनिंग का विषय इनका अलग होता है, थीम अलग होती है। जैसे पहले में अवधारणा होती है, समूह के बारे में धीरे धीरे बताया जाता है, दूसरे में लेखा जोखा के बारे में बताया जाता है, तीसरे में फिर समूह में इनको CLF जैसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन कैसे बनेगा, जिला स्तर पर फेडरेशन कैसे बनेगा, उसके बारे में बताया जाता है। सर आप अपना नाम बता दीजिए और पद बता दीजिए। मेरा नाम है शाहिद अली, सीनियर इंस्ट्रक्टर, जिला ग्राम विकास संस्थान तिलहर शाहजहाँपुर में पोस्टिंग हमारी। MSc क्वालिफिकेशन है चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कानपुर से। और इंग्लिश में, हिंदी में ज्येष्ठ अनुदेशक कहते हैं, हिंदी में वाइस प्रशिक्षक कहते हैं, इंग्लिश में सीनियर इंस्ट्रक्टर कहते हैं। शाहिद अली नाम है। अब हमारे साथ में यहाँ पर काफ़ी संख्या में समूह सखियाँ हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आपको ट्रेनिंग के बतौर क्या कुछ बताया गया? क्या नाम है आपका? खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नितांशी है। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं खुटार ब्लॉक से आई हूँ। क्या बताया गया प्रशिक्षण में? क्या समूह सखी के प्रशिक्षण में मुझे ये बताया गया है कि समूह, हमें तो ये भी जानकारी नहीं थी कि कैसे, मतलब जो है हमने समूह तो बना लिया, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे 3 दिन ट्रेनिंग की है, हमने बहुत कुछ सीखा है कि गरीबों की कैसे पहचान होगी, कैसे समूह में हम निर्णय लेंगे, सबको एक साथ में जो है साथ लेके चलना है, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना है। बहुत सी बातें मैम ने मुझे सिखाई है। अभी तक आपने कोई समूह बनाया है या अब आप जो है नया समूह बनाएंगे? नहीं, मैंने बनाया है। मैंने समूह 2 बनाए हैं। मेरे एक शंकर नाम से समूह चल रहा है, एक माँ वैष्णो देवी के नाम से चल रहा है, और मैं 2 समूह छोड़ के आई थी जो बनवाने हैं मुझे। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या कुछ बताया गया? हाँ बताइए मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दीपाली सिंह है। कहाँ से आई हैं आप? खुदागंज ब्लॉक से आई हूँ मैं। क्या कुछ सिखाया गया है आप? मुझे मैडम ने बहुत कुछ सिखाया है। हमें नहीं जानकारी थी, हमें मैडम ने ये सिखाया है कि समूह के अंतर्गत हमें महिलाओं को कैसे राजी करना है। मतलब ये है कि कुछ महिलाएं गांव में ऐसी हैं जो नहीं चाहती है कि हम जैसे समूह में जुड़े, या वो ये चाहती हैं कि हमारा पैसा है हम नहीं देंगे, हमें क्या बचत है। तो उस बारे में मैम ने हमें बताया काफ़ी कुछ। तो यहाँ पर एक बात और आती है, कुछ महिलाएं आजकल ऐसी भी हैं जो समूह के द्वारा जो है पैसा निकाल लेंगी, वो पैसा नहीं जमा करेंगी। उसके संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो उसके लिए मैम ने हमें ये बताया कि महिलाओं को जागरूक करना है, उन्हें जो सुविधाएं हैं उनके बारे में बताना है, समूह से जो लाभ होते हैं उनके बारे में उन्हें बताना। समूह से हमने मान लिया अगर 5,000 रुपए निकाल लिया तो हमें 5,000 ही जमा करना है या उसका कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज भी देना है? बस 1% पे वो ब्याज पड़ता है और उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। कितने समय के लिए होता है? वो 12 महीने। 12 महीने के लिए होता है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं और हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। हाँ कुछ बताएंगे आप? खड़ी हो जाइए। क्या कुछ कहना है आपको? मुझे मैडम ने यहाँ प्रशिक्षण के लिए बुलाया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप किस ब्लॉक से आई हैं? मेरा नाम अनुपम सिंह है। मैं कटरा खुदागंज ब्लॉक से आई हूँ। क्या कुछ सिखाया गया है यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सिखाया गया है। मैंने वहाँ समूह बने हुए थे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम था समूह को संचालित कैसे किया जाए। इसके जो पंचसूत्र हैं और जो संचालित के नियम हैं, गरीबों की पहचान है, महिलाओं को कैसे प्रेरित करना है, ये सब मुझे यहाँ पे सिखाया गया। प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पर आप लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था किसकी तरफ से होती है? सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से। हाँ। किसी प्रकार का कोई चार्ज तो नहीं लिया जाता? नहीं, मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। नाम है आपका? जी मेरा नाम रेखा देवी है। यहाँ पर आप जो है किस तरह से प्रशिक्षण दे रही हैं? इस प्रशिक्षण का इन समूह सखियों को क्या फायदा होगा? जी ये मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग होती है, समूह सखियों की पहली ट्रेनिंग ये होती है। जो महिलाओं जैसे समूह सखियां को पहली बार जब समूह में जुड़ती है तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि समूह का संचालन कैसे किया जाए, गरीबों की पहचान कैसे की जाए, गरीब लोगों को कैसे समूह में जोड़ा जाए। क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ये हमारी गरीबी कम करने के उद्देश्य बनाया गया है और जिसका लक्ष्य है कि गरीबी कम हो और इसके माध्यम से, समूह के माध्यम से ये गरीबी कम हो सकती है। तो इसके लिए हम समूह सखियों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे गरीब महिलाओं को इसमें जोड़ा जाए। जैसा कि इसमें महिलाओं का ही समूह है इसमें। तो आप किस तरह से इन समूह सखियों को आपने बताया कि गरीबी किस तरह से कम होगी, क्या बताया? कुछ बताएंगे आप? हाँ, हमने इसमें बताया कि गरीब लोग कौन होते हैं, गरीबी की पहचान कैसे हो सकती है। जैसे कि आपका सेक डेटा जो होता है आपसे ब्लॉक से भी उपलब्ध किया जाता है। इसके अलावा आपकी गरीबी की पहचान आपके गांव के PIP के द्वारा होती है, जो हम घर में पुअर और पावर्टी, जिसके कि गरीबों से ही गरीबों की पहचान
करने इनको बताया जाता है कि हम गरीब में कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति या ये परिवार गरीब है। इससे बाद उनको कैसे इस मिशन में जोड़ा जाए और मिशन के माध्यम से उनको लाभान्वित किया जाए। उनको समूह के द्वारा जो फंड होते हैं उन्हें फंडिंग कराया जाए और छोटी छोटी बचत करने के साथ साथ उन्हें फंड भी उपलब्ध करा के उनको आजीविका के लिए प्रोत्साहित। एक समूह सखी के अंडर में कितने समूह आएंगे? एक समूह सखी के अंदर में 5 से लेकर 12 समूह तक आ सकते हैं। एक समूह सखी का मानदेय की अगर बात की जाए तो क्या मानदेय होगा? जी मानदेय तो अभी निर्धारित नहीं है, उनके समूह के और काम के ऊपर मानदेय होता है। जैसे कि वो अकाउंट ओपनिंग करवाती हैं समूह का तो उसका अलग पेमेंट होता है। फिर फॉर्म RF होता है, जो फंड आते हैं उनके भी फॉर्म फिलअप करने होते हैं, उसमें अलग अलग पेमेंट है उनका उन फॉर्म के ऊपर। महीने में 3500 हाँ 5000 के बीच में आ जाता है।